कक्षा 3 विषय हिंदी। पाठ संख्या है 7। कलाकार का असंतोष। तो कलाकार का असंतोष है उसका गृह कार्य आज हम करते हैं। तो पहले कलाकार का असंतोष पाठ संख्या 7 है, उसका सार है, उसको हम देखते हैं। एक कलाकार द्वारा कभी भी अपनी कला में परिपूर्ण नहीं होने तथा संतुष्ट नहीं होने के बारे में बताया गया है। यानी इस पाठ में कलाकार द्वारा कभी भी अपनी कला में परिपूर्ण नहीं होने और संतुष्ट नहीं होने के बारे में बताया गया है। तो कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार मूर्ति बनाने वाले कलाकार का पुत्र अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, फिर भी उसका पिता उसे और अच्छी मूर्तियां बनाने को कहता है। इससे परेशान हो पुत्र ने पिता से ही उनकी मूर्तियां दोषपूर्ण तथा स्वयं की मूर्तियां उनसे श्रेष्ठ होने की बात कही। इस पर पिता ने समझाते हुए कहा कि जिस दिन तक कलाकार को अपनी कला पर संतोष या गर्व होने लगता है, उसी दिन से उसका विकास रुक जाता है। तो कला कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकती, इतना समझने के बाद पुत्र का सिर नीचे झुक गया। तो पहले कठिन शब्दार्थ है। आसानी से यानी आराम से, गुजारा यानी जीवन यापन, जिंदगी का चलना, हुनर यानी कौशल या योग्यता या प्रतिभा, नवयुवक यानी जवान या युवा, चुस्त यानी होता सजग या फुर्तीला, दाम यानी कीमत, खिड़की यानी हल्की डांट, डांट डपट या डांटना टोकना, दोष कमियां, मेहनत परिश्रम, तरासी निखरी या अच्छे ढंग से उकेरी गई, संतोष तसल्ली तृप्ति संतुष्टि, छाज यानी सूंप या छादला, झलाकर यानी खींचकर या चीरकर, गुंजाइश यानी संभावना, आश्चर्य यानी अचरज, प्रगति यानी तरक्की और लज्जित यानी शर्माना। तो पहला प्रश्न है, बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी। पहला क्वेश्चन है कि बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी। इसका उत्तर होगा कि बेटे की मूर्तियां अधिक सुंदर होने के कारण आसानी से बिक जाती थी, क्योंकि बेटे की मूर्तियां है वो अधिक सुंदर थी। सुंदर होने के कारण वे जल्दी बिक जाती थी। बाप उदास क्यों हो गया। प्रश्न नंबर 2, बाप उदास क्यों हो गया। तो बेटे के द्वारा अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर बाप उदास हो गया। अब क्या किया, बेटे ने अपनी प्रशंसा स्वयं की, अपनी प्रशंसा स्वयं की, इस कारण से बाप है वह उदास हो गया कि पुत्र अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। प्रश्न नंबर 3, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कलाकार संतोष हो जाए यानी संतुष्ट हो जाए कि मेरी मूर्तियां अच्छी बनती है या कोई भी वस्तु बनाता है वो अच्छी बनाता है, तो उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है। यानी जब कलाकार संतोषी हो जाता है कि मैं सबसे अधिक ही अच्छी मूर्तियां हैं या अच्छी कला का प्रदर्शन करता हूं, तो उसकी कला का विकास है वो रुक जाता है, यानी वह कला में असफल हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों। तो कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों। तो कलाकार के दिन मजे से बीत रहे थे, क्योंकि उसकी बनाई मूर्तियां आसानी से बिक जाती थी। तो कलाकार के दिन है मजे से बीत रहे थे। मजे से क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियां आसानी से बिक जाती थी। प्रश्न नंबर 5, कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था। इन कलाकार है वो अपने बेटे की जो मूर्तियां बनाई हुई थी उसमें दोष क्यों निकालता था। तो इसका उत्तर होगा कि कलाकार अपने बेटे की मूर्तियों में इसलिए दोष निकालता रहता था ताकि बेटा और अधिक सुंदर मूर्तियां बनाने का प्रयास करे। यानी कलाकार अपने बेटे की मूर्तियों में इसलिए दोष निकालता ताकि बेटा और अधिक सुंदर मूर्तियां बनाने का प्रयास करता रहे। प्रश्न नंबर आगे है 6, बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगी। यानी बेटे की मूर्तियां है
बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगी? तो इसका उत्तर है कि बेटा अपने बाप की झिड़कियां सुनकर और अधिक ध्यान से मूर्तियां बनाने लगा, इसलिए उसकी मूर्तियां अच्छी दिखने लगी। यानी बाप बार बार उसको टोकता था और बार बार टोकने से उसको झिड़कियां सुननी पड़ती और झिड़कियां सुनने के कारण वह मूर्तियां और अच्छी बनाने लगा। प्रश्न नंबर 7, बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा? पिता ने उसे क्या समझाया? इसका उत्तर होगा कि बेटे की बात सुनकर पिता उदास हो गया। उसने बेटे को समझाया कि जब कलाकार को अपनी कला पर संतोष होने लग जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोष है, गुजारा है, लज्जित है, मेहनत है, आश्चर्य है, इनमें से हमें शब्दों को उठा करके रिक्त स्थानों में भरना है। पहला है उसका रिक्त स्थान मजे से हो जाता था, यानी मजे में हो जाता था। तो उसका मजे में क्या हो जाता था? तो उसका मजे में गुजारा हो जाता था। जब मूर्तियां बनाता तो उसका गुजारा मजे में हो जाता था। दूसरा, वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में निकालता रहता था। क्या निकालता रहता था? दोष निकालता रहता था। इसमें आएगा दोष। प्रश्न नंबर 3, वह बहुत रिक्त स्थान से मूर्तियां बनाने लगा। तो वह बहुत ही क्या करने लग गया? मेहनत करने लग गया, मेहनत से मूर्तियां बनाने लग गया। वह है बेटा रिक्त स्थान हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। तो बेटा है लज्जित हो गया और उसका सर नीचे झुक गया। तो बेटे के स्वर में था, क्या था? आश्चर्य था। बेटे के स्वर में आश्चर्य था। लास्ट रिक्त स्थान में आएगा आश्चर्य, यानी बेटा का जो स्वर है उसमें आश्चर्य था। तो यह है कलाकार का संतोष, पाठ संख्या 7 का। इसमें थोड़े से बहुवचन और है, वो और देखते हैं, सुनते हैं। मूर्ति का मूर्तियां, खिड़की का खिड़कियां, कली का कलियां, गली का गलियां, डाली का डालियां। यानी कोई भी बहुवचन बनाते हैं एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाते समय उसकी मात्रा छोटी कर देते हैं। जैसे कली है, कली से कलियां, इस तरह से बहुवचन बन जाते हैं।